हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एक कोर्स अलॉट। सो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं कोडिंग नहीं करने वाला हूँ। तो कल डीएस का एग्जाम है। टू द पॉइंट मैं बताऊंगा सारी चीज़। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो यहाँ से पढ़ सकता है। मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। जिसको 20 में से 20 लाने हैं मैं कहूँगा वो मत पढ़ना यहाँ से। मेरे तो खुद नहीं आ रहा 20 में से 20, 15-16 आ जाए मैं खुश हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। बहुत एडवांस चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जैसे कि प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स हो गया, स्पार्स मैट्रिक्स का कोड लिखना हो गया, बाकी पॉलिनोमियल एडिशन हो गया। तो ये चीज़ें जो है मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं बता देता हूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा, एरे की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला, ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग ये बताऊंगा, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है ये बताऊंगा। और सबसे मेन, मेरे ख्याल से जिन लोगों को सच में देखना होगा तो सीधा स्किप कर लेना, अगर तुम्हें सीधा वही देखना है तो सिंगल लिंक लिस्ट और उसके ऑपरेशंस। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, मुझे भी 3-4 घंटे लग गए थे जेमिनी समझने के लिए। बाकी स्टैक से इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, मतलब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है एरे और लिंक लिस्ट से, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, अभी ये इग्नोर करो जो साइड में है। ठीक है, इसका बाद में यूज आएगा। तो मैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन में बता दूँ, शायद कल पूछी जाए। जैसे मेरी सीटी में आई थी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमें ये बताता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। हमें वो ये नहीं बताता कैसे परफॉर्म करेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। हमें इससे फर्क पड़ता है कि क्या परफॉर्म करेगा वो। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाऊं, 1 सेकंड में समझ जाओगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। स्टैक का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है उसके ऑपरेशंस पुश, पुश, पॉप और पीक। और उसके किस तरह का डेटा टाइप है वो, मतलब किस तरह का डेटा टाइप कैरी करता है वो। तो वो अपना इंटीजर भी कैरी कर सकता है और वो अपना कैर भी कैरी कर सकता है, राइट। तो ये है इसका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन थी। तो यही मेरे ख्याल से काम की चीज़ है। उसके बाद की तो डेफिनेशन शायद तुम्हें पता ही है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स में मान के चलो तुम्हें कुछ तो पता ही रहेगा। एकदम खाली नहीं होगा सीन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एरेस के ऊपर। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि लोग सब ने पाइथन पढ़ी है और सीपीपी में सबको बहुत दिक्कत है। तो मैं सीपीपी तो ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे को ही बहुत अच्छे से नहीं आती है, बस काम चलाऊ आती है। मैं खुद सूडो कोड लिख के आना ना, तुम्हें भी सूडो कोड लिखने के लिए मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एक एरे, इसका इंग्लिश इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो जैसे लिंक, मतलब जैसे लिस्ट होता था ना, सीधा ऐसे लिख दिया लिंक, मतलब लिस्ट बन गई तुम्हारी। पाइथन में ही होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले तो इंट, किस तरह की एरे है वो, किस तरह का डेटा टाइप कैरी करेगी वो, तो वो इंट का डेटा टाइप कैरी करेगी। तो एरे या फिर ए, एक्स, बी, जो भी लिखना है, ये एरे का नाम होता है। ठीक है, जैसे मैं एक्स लिख दूं, मैं ए लिख दूं, ये एरे का नाम है। ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और इसके अंदर हम इसका वो लिखेंगे कि इसका साइज कितना होने वाला है। तो जैसे मैं अभी 30 लिख दूं, ठीक है, मैं एरे एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना कि सी प्लस प्लस में एरे थोड़ी अलग होती है, लेकिन ये उसकी जैसी नहीं है, पाइथन की जैसी कि बस बहुत मतलब छोटे मोटे में लिख दिया और तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे हम आए यहाँ पे, ये हमने एरे का साइज लिख दिया। अब हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, मैं तुम्हें सीधा मेन वाली बताऊंगा, मैं नहीं बता रहा, इसके बाद तुम वो लगा लो। यहीं पे अपनी एरे इनिशियलाइज कर दो। ये मैंने कर दिया एरे इनिशियलाइज। ठीक है, ये कर दी मैंने एरे इनिशियलाइज, और ये लास्ट में सेमीकोलन। सेमीकोलन कहता है कि ये स्टेटमेंट हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, तो देखो ये होती है एरे, ये। अब तुम कहोगे 30 का साइज, एलिमेंट मैंने सिर्फ 6 घुसाए हैं। तो होता क्या है कि इसके आगे है ना खाली, एरे पूरी खाली पड़ी है इसके आगे, एरे पूरी खाली पड़ी है इसके आगे, और एरे का साइज चेंज नहीं होता है, ये 30 ही है। अगर मैं 30 से ज्यादा अभी कर दूंगा ना इसके अंदर, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी मैं बहुत छोटी मोटी चीजें बता देता हूँ जिसको बिल्कुल नहीं आती है सीपीपी। अगेन हम कल वो लिखने वाले हैं ना, सूडो कोड लिखने वाले हैं हम, ये फालतू की चीज थोड़ी करेंगे। तो सी इन लिख देना, या तो ये इनपुट लेने के लिए होता है, या स्कैन एफ लिख देना, क्योंकि हमें स्कैन एफ पढ़ा है, हमें सी के हिसाब से पढ़े, पर सीपीपी के आंसर भी एक्सेप्ट होंगे, इतना बताया है टीचर्स ने, राइट। सी आउट लिख देना अगर प्रिंट करना है, और सी आउट में स्पेलिंग से लिख दूँ, कोई कहे हाँ ये सी आउट हो गया है ना, ये सी आउट ऐसे ऐसे, या फिर प्रिंट एफ लिख देना, ये प्रिंट एफ है ना, ऐसे लिख देना। बाकी थोड़ा फॉर लूप का सिंटैक्स बता देता हूँ 1 सेकंड में। फॉर लूप होता है, ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन कि आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा। इंट आई मत लिखना, तुम देखो ना, इंट आई मत लिखना, सूडो कोड है, हमसे सूडो कोड लिखेंगे। तो आई मेरे ख्याल 0 से स्टार्ट हो रहा है जैसे कि, ठीक है, फिर 0 से ये कहाँ तक जा रहा है पता है, ये ना भी लगाओ, तुम कॉमा लगा दो, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मान के चलेंगे तुम पाइथन थोड़ा ज्यादा करते हो। तो बहुत ही कल लॉजिकल आंसर्स लिखने हैं, कोड का इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई से ये कहाँ तक चलेगा, जैसे 7 से कम तक चलेगा, और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस है ना, या आई माइनस माइनस तो हो नहीं सकता, तो प्लस प्लस। ठीक है, ये सब लिखते हैं, लिख तो पूरा तो जैसे कि आई कहाँ तक चल रहा है, 7 तक चल रहा है, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम कंडीशन लिख देते हैं। ये ऐसे इसके अंदर हम डाल के कंडीशन लिख देते हैं, जैसे कि सी आउट
हेलो, ठीक है। मैं बहुत सूडो कोड लिख रहा हूँ, तुम बस समझ जाओ, ठीक है। ये होता है फॉर लूप का सिंटैक्स, ठीक है, जिसको सीपीपी में समझना था। वैसे तो तुम पाइथन का भी लिख के आओगे तो ठीक है, लेकिन ठीक है सीपीपी में लिखाना होगी, सारे लॉजिक में सीपीपी में बताऊंगा अभी, है ना। तो ये हो गई अपनी एरे। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, जो है फॉर्मूले। मैंने पिछले साल के पेपर में देखे हैं, लिटरली अपना 2 फॉर्मूले पूछ रखे हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, दो क्वेश्चन जो हैं 4 नंबर के सिर्फ उन फॉर्मूलों पे हैं कि एड्रेस निकालो 2D एरे में और 1D एरे में, ठीक है। तो मैं दोनों के बता देता हूँ, ज्ञान सूत्र पे लिखेंगे हम, ठीक है। डूडल कर सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, डूडल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ओबीएस को प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो कोई नहीं। तो पहले तो मैंने कॉपी साइड में खोल रखी है, मैं बिल्कुल भी ना वो नहीं होना चाहता। हाँ, किस किस के लिखने हैं, रो मेजर और कॉलम मेजर। पहले तो मैं बता देता हूँ रो मेजर और कॉलम मेजर क्या होता है, ठीक है। तो रो मेजर होता है रो के ऊपर रो रखना, ठीक है। ये इस तरह की एरे होती है कि ये देखो, ये एक एक एरे हो गई तुम्हारी, ठीक है। फिर ये दूसरी एरे हो गई तुम्हारी, ठीक है। तीसरी एरे हो गई तुम्हारी। जैसे तुम्हारी तुमने एरे बनाई थी, जैसे 1 1 2 की एक एरे बनाई थी तुमने, ऐसे ही तुमने 3 4 की एक एरे बनाई थी। तो इनको ना लिटा के रख दो, इनको लिटा के रख दो, ये हो जाती है रो रो मेजर एरे, ठीक है। ये हो जाती है रो मेजर एरे। अब इसका फॉर्मूला है, क्या बात है, मुझे ही याद नहीं है फॉर्मूला, देखना पड़ रहा है, क्या शर्म की बात है, पर कोई नहीं। तो तुम्हें पता होगा बेस एड्रेस होता है एरे के अंदर, जैसे एरे है ना, ये मेमोरी इसका बेस एड्रेस होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होती है। मान के चलो 200 इसका बेस एड्रेस था, और मान के चलते हैं इसके अंदर इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो 1D एरे का पता, तो मैं 2D एरे पे सीधा क्यों जंप कर गया, राइट। क्या बेकार इंसान हूं मैं। तो पहले तो 1D एरे का बनाते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं, ये ऐसे 4 एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं, और ये जो है ना, ये अपनी एक 1D एरे है। इसका जो बेस एलिमेंट है 200 से स्टार्ट हो रहा है, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, 1200 200, है ना। इंडेक्सिंग का तुम्हें पता होगा, ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1 इंडेक्स होता है, ये 2 इंडेक्स होता है ना। मान के चलते हैं कि हमें जो है ना, ये निकालना है इंटीजर्स के लिए। तो इंटीजर्स जो होते हैं ज़्यादातर अपनी 4 बाइट कैरी करते हैं। तो ना बाइट इसका इसका क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइज। ये 4 बाइट कैरी कर रहा है, 4 बाइट जो है कैरी कर रहा है। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे में ख़त्म करना है इसे। ये होता है इसका साइज, ये होता है इसका साइज। ये पेन किसी काम का नहीं है, 20 रुपए का, मुझे लगा था बहुत बढ़िया, चलो जाने दो। तो अब तुम खुद सोचो, एड्रेस तुम्हें खुद निकालना है, डिराइव ही कर लेंगे, यही फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 200 का है, ये 4 का साइज पकड़ के रखता है। तो ये क्या होगा, ये 200 था, 4 मेमोरी इसकी, ये क्या हो गया, 204 हो गया, है ना। चलो लिख रहा हूं मैं, तुम समझ जाओगे। अब ये 4 अपना कैरी करता है, ये क्या होगा, ये अपना 208 हो गया। ऐसे ही बस हमें एड्रेस पता लग जाता है, और इस एड्रेस का जो फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें इसमें खोल देता हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगा सही से इसको, है ना। इसमें लिखना बहुत मुश्किल है लैपटॉप के पैड पे। जल्दी खोलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। किधर चला गया फॉर्मूला। अगर नहीं लिखा होगा तो मुझे ही लिखना पड़ेगा। मैंने पीडीएफ ओपन की थी कि मुझे लगा था लिखी होंगी यहाँ पे फॉर्मूला एंड ऑल। ये देखो बहुत बढ़िया, ये है तुम्हारा एड्रेस किसी भी स्पेसिफिक उसका इंडेक्स का। जैसे 0 अभी जैसे हमने देखा, मान के चलते हम 200 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे क्या होगा, आई जो है 0 है, इंडेक्स 0 इंटू साइज, तो वो 200 का 200 ही रहा। पहले इंडेक्स पे क्या होगा, 4 इंटीजर का साइज है, तो अपना आई इंटू ये आई कितना हो गया, ये 1 हो गया, और साइज कितना है 4, ये हो गया 204। बहुत सिंपल फॉर्मूला था, मुझे पता है कि लोग ये सब नहीं देखने आए, लिंक लिस्ट पे देखने आए हैं। मैं जल्दी जंप करूंगा उस पर, ठीक है। तो जल्दी इस पे रो कॉलम और मेजर कॉलम मेजर समझा रहा था ना मैं, रो मेजर और कॉलम मेजर, तो उसको समझाते हैं पहले आराम से, ठीक है। यहाँ सूत्र पे चलते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो रो मेजर मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया रो मेजर क्या सीन है। रो के ऊपर रो टिका के रखनी है, ठीक है, लिटा लिटा के रो रखनी है, उसके नीचे सारी रो रखनी है। कॉलम मेजर होता है रोज को जो है ना खड़ी करके रखना है, मतलब कि एरे एरे को खड़ी करके रखना है, ठीक है। ये यही होता है ना, मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा कुछ, रिवाइज करो, बड़ा समय हो गया, लेकिन यही होता है, ठीक है। ये होता है रो मेजर और ये होता है कॉलम मेजर। कॉलम मेजर ये हो गया ऐसे 1, है ना, 2, ये सब। अब जो है इनका सबसे मेन चीज, इनका फॉर्मूला,
ठीक है, मैं लिखने कैसे वाला हूँ, इसको बहुत लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है यार। तो ये ए है एरे का ith एलिमेंट, मतलब ith रो का एलिमेंट, और क्या बोल रहा हूँ, ith तो कॉलम हो गया ना, आई जो है इसमें कॉलम है, जे जो है वो रो होगी, ठीक है, और जे रो, यहाँ पे जो एलिमेंट हमारा है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने इसे ऐसे याद किया था कि बेस तो देखो बेस है ही है ना, अगर रो मेजर है तो ध्यान से अब सोचें, अगर हम रो मेजर है तो चेंज किसके हिसाब से हो रहा है, कॉलम के हिसाब से, राइट। याद कर लो, मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा। ये बेस होता है जैसे कि बेस और प्लस आई इंटू एन, इतना समझ लेना। रो है तो आई के साथ कुछ हो रहा है, आई इंटू एन प्लस जे, जे कॉन्स्टेंट। मैं समझाना चाहता हूँ लेकिन मेरे को नहीं पता मैं कैसे समझा पाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे दिमाग में इमेजिनेशन आ रही है लेकिन मैं तुम लोग को नहीं समझा पा रहा हूँ फॉर सम रीजन। इनटू साइज, ये है एक मेन की काम की चीज, इनटू साइज। जहाँ वहां पे सिर्फ क्या होता था, वहां पे सिर्फ आई इंटू साइज होता था, यहाँ आई इंटू एन प्लस जे है। कॉलम मेजर में यही चीज जे हो जाएगी और यही चीज आई हो जाएगी। लिख लो ये फॉर्मूला, क्या पता कल आ जाए, है ना। सब कुछ मैं सब कर दिया मैंने। और एन की जगह, हाँ ये एन जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स है, मैंने मैस सब कर दिया। रो मेजर में ये एन जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, और कॉलम मेजर में ये एन जो है वो नंबर ऑफ रोज है। इसे लिख लो, इस फॉर्मूला सही से लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये आ सकता है। मेरे को नहीं लगता 1D वाला आएगा, 2D वाला लेकिन आ सकता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एरेज। हम चलते हैं एरेज के सबसे बेस्ट और डेंजरस पॉइंट। मैं साथ में टिक भी करता जाता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे ख्याल से आती है सबको, कि इसका तो कोई फायदा नहीं है। इस पे चलते हैं, ट्रैवर्सल पे चलते हैं। वैसे सर्चिंग मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है, वो भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस मुझे मिला है उसमें सर्चिंग नहीं है। हाँ तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सीधा, ट्रैवर्सल पे चलते हैं सीधा। बहुत आसान है ट्रैवर्सल का कोड लिखना। तो मान के चलते हैं हमने किसी कोई एरे बनाई, और ना हमने वो एरे बनाई 50 की, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट डाल दिए हमने। ट्रैवर्सल का कोड है ये, ठीक है, मैंने अपडेट नहीं किया। एरेज, एरेज अपडेट नहीं किया, चलो कोई नहीं। तो ये जैसे कि हो गया अपना, एरे तुम्हारी डिक्लेयर हो गई। अब एक चीज समझना, इसमें ना एक चीज होती है साइज, तुम्हें शायद उसमें भी पढ़ाई हो अपनी, क्या कहते हैं, क्लास में पढ़ाई हो। बहुत लोग ना इस साइज को कंफ्यूज हो जाते हैं, साइज असल में है क्या। ये साइज ना एरे का साइज बिल्कुल भी नहीं है, ये साइज हम ही देते हैं। ये साइज होता है कि इसके अंदर अभी कितने एलिमेंट पड़े हैं, एरे का साइज नहीं है ये एक वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा। एरे का साइज कभी चेंज नहीं हो सकता है, एरे हमेशा स्टैटिक रहती है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो चेंज हो सकता है इंसर्शन डिलीशन और ये सब कुछ करने पे। तो ये साइज जो है ना ये वो होता है, ये हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि इंट साइज ये जो है 9, इंट साइज इक्वल टू 9, ठीक है, ये हम डिफाइन कर देते हैं। सूडो कोड लिखोगे उसमें भी साइज मेंशन कर देना कि इतना साइज हमने इतने की एरे लिए, ठीक है। अब ट्रैवर्सल के अंदर क्या होता है, ट्रैवर्सल का मतलब होता है हर एलिमेंट को देखना और उसको प्रिंट करा लेना, ठीक है। तो हम सीधा लगाते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, 0th इंडेक्स के ऊपर। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा तब तक जब तक ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन साइज, साइज। क्योंकि इंडेक्स देखो, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स, 8 इंडेक्स, ठीक है, 8 इंडेक्स तक है। तो और 9 तक फिर नहीं चलेगा ये ऑब्वियसली, तो आई प्लस प्लस, हर उसके बाद ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा, लूप मतलब आई प्लस होगा। और हमें सीधा सीधा क्या करना है, सी आउट एरे ऑफ आई, ठीक है, एर जो भी है वो, ये बस तुम्हारे क्या कहते हैं सारे वो करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। यहाँ पे तुम अब देखो, यहाँ पे मन मर्जी है तो प्रिंट एफ लिख लो, है ना, मन मर्जी है तो प्रिंट लिख लो, कोई नहीं रोकेगा, है ना, किसके अंदर रोकने का दम नहीं है इतनी छोटी सी चीज के लिए। ट्रैवर्सल हो गया, इसके बाद इंसर्शन डिलीशन पढ़ाना है, राइट। हाँ ठीक है, फिर इंसर्शन डिलीशन पढ़ाते हैं। इंसर्शन पढ़ाने में बहुत जान जाने वाली है, मैं कोड पहले ओपन कर लेता हूँ उसका, डरना मत। अरे हाँ तो मैंने कोड लिख रखे हैं, मैं भूल कैसे गया। अपेंड और पॉप इन को छोड़ दो, ये मैंने ऐसे ही करे थे बस। ये रहा इंसर्शन। डैम, अब इसको पढ़ाने में
बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही से समझ आए, ठीक है। तो इंसर्ट क्या करना हमें, पहले तो देखो एरे ऐसे डिफाइन की जाती है, ठीक है। ऐसे इंट साइज भी डिफाइन किया जाता है, जैसे मैंने डिफाइन कर रखा है। सारे कोड को मत देखो, जितने को मैं दिखाऊंगा सिर्फ उतना देखना, ठीक है। तो इंसर्ट करना है इंट एर, पहले तो एरे देनी है हमें, ठीक है, ऐसे दी जाती है एरे, ठीक है। और इंट साइज देना है, इंट पोजीशन देनी है हमें, और इंट एक्स। तो अब मैं एक बार बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। बोर्ड के नाम पे क्या है मेरे पास, तुमने भी देख लिया है, ज्ञान सूत्र पे कर रहा हूँ मैं सब, पर कोई नहीं, ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ क्या सीन है। तो ना मैं बताता हूँ असल में क्या होता है इंसर्शन में। देखो मैं पाइथन वाला इंसान हूँ, मुझे इंसर्शन करना बिल्कुल पसंद नहीं। उसमें तो मैं सिर्फ इंसर्ट पोजीशन और वैल्यू देता हूँ, वो खुद ही हो जाता है, अप एंड डाल दो, ये सब हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होती है इंसर्ट करने में यार। तो इंसर्ट करना क्या है, जैसे हमारी ये एरे पड़ी है ना, ये सब खाली पड़ा है, ये सब जो है खाली पड़ा है। ये एरे बहुत बड़ी है, 50 की है, ठीक है। लेकिन हमने अभी इसके अंदर से 3 ही एलिमेंट जो है डाल रखे हैं। हमें जो है ना इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे जो है हमें 4 को डालना है, ठीक है। तो पहली बात तो फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन में देना क्या क्या पड़ेगा हमें, हमें एक एरे देनी पड़ेगी, हमें उसकी लाइक पोजीशन देनी पड़ेगी कि हमें किस पोजीशन पे डालना है, हमें उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी कि हमें किस वैल्यू पे डालना है, और हमें इसका साइज देना पड़ेगा कि इतना साइज है, ठीक है। साइज देना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वेल डिलीशन में समझ आएगा तुम्हें ये, जैसे तो इसमें भी, चलो जाने दो साइज क्या। पर एक बात ये याद रखना, साइज, ये बात पूरी याद रखना, साइज एरे का साइज नहीं है। साइज सिर्फ एक वेरिएबल है जो हम यूज करते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा, मतलब हमारे पास एलिमेंट्स अभी कितने हैं और लूप कितनी बार चलेगा, पूरी तरह से साइज पे डिपेंड करता है। कोड को ध्यान से देखना। फॉर इंट आई इज इक्वल टू साइज, पहले तो आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, मैं बताता हूं असल में होता क्या है इंसर्ट के अंदर। हमें क्योंकि ये एलिमेंट यहां डालना है, तो ऐसे ही नहीं डाल सकते। ऐसा होता है कि हम इसकी वैल्यू इसे दे देते हैं, इसकी वैल्यू इसके दे देते हैं, जो जहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है, ये 3 आ जाता है, और हम इसके अंदर ये एलिमेंट डाल देते हैं। लेकिन अब ध्यान से सोचो, अगर हमने सीधा इसके अंदर एलिमेंट डाल दिया तो ये वैल्यू तो हमारी उड़ गई, तो इसको हमें कुछ स्टोर वोर कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो हम ये सब झमेले में फंसते ही नहीं, हम सीधा पीछे से ही शुरू करते हैं। हम पीछे से शुरू करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ना वो ये हो जाए, और इसकी वैल्यू जो है वो ये हो जाए, और फिर हम लास्ट में इस वाले पे डाल दें। ये लॉजिक है। अगेन मैं फिर से लॉजिक समझा रहा हूं कि यही सारी चीज है, ये वाला लॉजिक ही सारी चीज है, ठीक है। इंसर्शन हम कैसे करते हैं, हमारी एरे ऑब्वियसली पूरी भरी नहीं होगी, पूरी भरी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये जो खाली पड़ा है, हम इसको इसके पीछे वाले की वैल्यू दे देते हैं। ये जो यहां पे है, देखो अब ये वाली वैल्यू यहां जा चुकी है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अभी जो 3 है इसको इसके पीछे वाली की वैल्यू मिल जाएगी जो है 2, और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, ये हम इस वाले एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे 2 की जगह पे, तो 2 को ओवरराइट करके 4 लिख देगा। ऐसे चलता है हमारा इंसर्शन। और इसका कोड अब ध्यान से देखो, मैं बताता हूं तुम्हें लिखना क्या है, ठीक है। तुम ये लिख के आना, इंट इंसर्ट एरे साइज पोजीशन और एलिमेंट। ये थोड़ा सा कर देना कि मतलब ऐसे कर दिया कि इंट लिख दिया, पर मतलब ऐसे भी करोगे तो कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें, उनको बस समझ आना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या, फॉर लूप चलाएंगे हम, ये कहां से, आई इज इक्वल टू साइज से लेके, अब साइज देखना, ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका साइज क्या है, इसका साइज 3 है। एक सेकेंड मैंने बोर्ड तो हटाया नहीं, मैं कोड लिख रहा था, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। इसका साइज 3 है, लेकिन इसका इंडेक्स देखो 0 1 2, 2 इंडेक्स तक भर रखा है, लेकिन साइज 3 है। हम i इज इक्वल टू साइज से शुरू करने वाले हैं, हम i इज इक्वल टू साइज से शुरू करने वाले, तो मैंने जो लॉजिक बताया वो ऑलरेडी यहां से शुरू हो रहा है, साइज से शुरू हो रहा है वो, ठीक है। लूप लिखना सीख जाओ, अगर तुम्हें नहीं सीख पाए तो रट लेना इसे, ठीक है, रट लेना। तो जैसे कि मैं ये लिख रहा था, हाँ ये देखो यहाँ लिख रहा था मैं, ये वाला कोड लिख रहा था मैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू साइज, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर मुझे डिराइव करना पड़ता है बहुत ज्यादा सोच के कि यहाँ पे इंडेक्स होगा तो कैसे होगा कैसे होगा, ठीक है। साइज हम कहाँ तक चाहते हैं, ये चाहे पोजिशन -1 तक। आई जो है ना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हो पोजिशन -1 तक, जिस पोजिशन पे हमें डालना है
अब ध्यान से देखना, यहाँ हम जो है ना ये मान के चलते हैं कि हमें वो जो पोजीशन देगा ना, वो हमें जो यूजर पोजीशन देगा वो ये सोच के नहीं देगा कि 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है। मतलब ये सोच के देगा वो पहली पोजीशन पे डाल रहा है, वो ये नहीं देखेगा 0 इंडेक्स पे डाल रहा है, वो ये देखेगा कि वो पहली पोजीशन पे डाल रहा है। ठीक है, तो वर्स्ट के सिनेरियो मान के चलो कि उसने पहली पोजीशन दे दी, तो आई तो 0 से शुरू होता है, तो पोजीशन -1, इसे ऐसे याद रख लो। वैसे एग्जैक्टली ये मेथड नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि वर्स्ट के सिनेरियो 0 होगा, तो 0 यहाँ कैसे आएगा अगर वो पोजीशन 1 2 3 मान के दे चल रहा है तो। ठीक है, वैसे इसे हम वैसे यहाँ पे पोज पे लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्या पता वो 0 ही दे पोजीशन, है ना। ये हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूँ ये वाला कोड रट लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो पोजीशन -1 समझ ना आए कुछ भी तो रट लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताऊंगा। ये देखो ये वाला कोड कौन नहीं रट सकता इसे। फॉर लूप लगाना है यहाँ पे सीधा सीधा, और अब देखना जैसे मैंने कहा था कि पीछे वाला एलिमेंट, हम पीछे वाली वैल्यू दे देते हैं एलिमेंट को। ध्यान से देखो इस चीज को ना, ध्यान से देखो कि एरे i+1 इज इक्वल टू एरे आई। ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि सारी चीज यही है, पूरी एरे जो है ना इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर। एरे i+1 इज इक्वल टू एरे आई। अब मैं फिर से एक लास्ट बार ये चीज समझाऊंगा, ये समझ आ जाएगा, डिलीशन भी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो एरे i+1 यहां से स्टार्ट हुआ, साइज से स्टार्ट हुआ, एरे i+1। थोड़ा सा कोड अजीब लिख रखा है मैंने, लेकिन नहीं, एरे i+1 ये वाला एलिमेंट जो है इसको i की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ आगे से स्टार्ट हो गया, लेकिन कोई नहीं, एरे बहुत बड़ी है हमारी। अब हम यहाँ पे आए, ये i पे आए हम, तो i+1 को जो है i की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम यहाँ पे आए, तो i+1 को जो है वो i की वैल्यू मिल जाएगी, और 2 यहाँ पे 2 ही रहेगा। और लास्ट में देखो फिर मैंने क्या कोड लिखा है, मैंने अभी रियलाइज किया मैंने कोड इतना बढ़िया नहीं लिख रखा, लेकिन ये भी चल जाएगा, गलत तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो लास्ट में क्या लिखा है, एरे पोस्ट -1 इज इक्वल टू एक्स। एरे पोस्ट -1 यही करना है, पोस्ट -1 इज इक्वल टू एक्स, यही लिख के आना है एग्जाम में। बस ये तुमने कर दिया, अब लास्ट में साइज प्लस प्लस कर दो कि तुम्हारा साइज बढ़ चुका है ना, और रिटर्न साइज कर दो, रिटर्न साइज। अब एक चीज है कि तुम इसको वॉइड भी बना सकते हो कि साइज इतना फर्क नहीं भी पड़ता, हम कौन सा असली प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट। साइज ये सिर्फ इसलिए काम करता है कि अगर मेरे को इसी के अंदर एरे मेरी चेंज हो गई है, अब मैंने एरे के ऊपर परफॉर्म कर दिया ऑपरेशन, अब मुझे उसको अंदर डिलीट भी करना है कुछ, तो मैं पुराना वाला साइज तो दे नहीं सकता, मुझे नया वाला साइज देना पड़ेगा, राइट। तो वो पूरी तरह से उस चीज पे डिपेंड करता है। तो साइज प्लस प्लस नहीं भी करोगे तो कोई नंबर नहीं काट रहा है, ठीक है, पर कर देना, फर्क क्या पड़ता है। रिटर्न साइज, रिटर्न भी करा लिया मैंने साइज, ठीक है। तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जब तुम ऐसी चीजें करोगे तो साइज इज इक्वल टू करके इसको परफॉर्म करना फंक्शन को, क्योंकि साइज इक्वल टू परफॉर्म करके करोगे तो साइज को नई वैल्यू मिल जाएगी उसकी, जो रिटर्न साइज यहाँ पे की है। ठीक है, अब चले आते हैं डिलीशन पे। डिलीशन थोड़ा मैं कहूँगा इंसर्शन से आसान है, ठीक है, इसमें उल्टा नहीं चलते हम, इसमें हम सीधा ही चलते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे जो है यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 3 और 4, मैं मान के चलता हूँ मुझे ये वाली पोजीशन, मतलब इंडेक्स 2 से चीज़ डिलीट करनी है, 3rd पोजीशन और 2 इंडेक्स, मुझे ये चीज़ डिलीट करनी है। ठीक है, कोड ध्यान से देखना। अरे क्या बात है, अब मैंने बोर्ड पे लिखा, मैं बोर्ड नहीं दिखाया, ये देखो ये रहा बोर्ड। तो मैं कह रहा था 1 2 3 4 मेरे पे आ रहे हैं, और मुझे ये 3rd पोजीशन और 2nd इंडेक्स से मुझे डिलीट करना है एलिमेंट। ठीक है, तो ये डिलीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, भाई बैटरी पूरी हो रखी है, हटा दो चलो। भगवान, कहाँ था मैं, हाँ, तो डिलीट का कोड एक बार ध्यान से देखना इस कोड को। मैं भी लिंक लिस्ट पे पहुंचना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह ही सब लिंक लिस्ट देखने आए हैं, स्किप कर देना अगर ये नहीं देखना है तो। ध्यान से देखना डिलीट का कोड। पोजीशन -1 से मैंने स्टार्ट किया, और साइज -1 से छोटा रहना चाहिए। अभी ध्यान से देखना इसे, मैं बोर्ड फिर से ले आता हूँ। पोजीशन -1 से स्टार्ट करने का क्या मतलब है कि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, ये ओ वेट, पोजीशन -1 का मतलब तो वही है, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 1 ये 2 ये 3 पोजीशन है और इंडेक्स है, तो पोजीशन -1 का मतलब कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसे इंडेक्स दे रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ को। ठीक है,
और मैं साइज -1 तक लेके जा रहा हूँ। और साइज -1 का क्या मतलब है? उसका मतलब भी यही है कि मैंने सच में कोड्स बहुत कंफ्यूजिंग बनाए हैं यार, कोई बिगिनर नहीं समझ पाएगा, प्लीज इस पे इतना ध्यान मत देना। मैं सिर्फ ये मान के चलता हूँ कि कोई भी इंसान है वो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन ऐसे देख के चल रहा है, ठीक है? तो सिंपली ये से सोचो, ये भी मत देखो यार मैंने क्या कर दिया कोड में, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पोजीशन से साइज तक लेके जाना है हमें। मैं कह रहा हूँ हमें ये वाला भी नहीं, हम ये वाले थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये वाला कोई जो है डिलीट करना है, ये डिलीट करना है हमें, ठीक है? तो हम लूप को यहाँ से चलाएंगे यहाँ तक, साइज तक चलाएंगे ना। तो अगर इसका साइज अभी 4 है तो तीसरी उस तक, तीसरी इंडेक्स तक, है ना? तीसरी इंडेक्स तक ये चलेगा। इसका मेन लॉजिक क्या होता है, क्योंकि हमें ये हटाना है तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना, इसकी वैल्यू दे देते हैं, ये यहाँ आ गया, और इसको इसकी वैल्यू दे देते हैं। दैट्स इट। हम पूरी समय सिर्फ इंसर्शन डिलीशन में वैल्यूज को ओवरराइट करते हैं, कभी भी कुछ जाता नहीं है, सिर्फ ओवरराइट होता है, ठीक है? और ये 4 कहाँ गया? अब तुम कहोगे 4 तो यहाँ पे रह ही गया, राइट? 4 को क्या है, या 4 को ये नल वैल्यू मिल जाती है, जो एम्प्टी वैल्यू है ये मिल जाती है ना? पूरी तरह से यही है डिलीशन का कोड। अब मैं कोड लिख के दिखा देता हूँ कि तुम एग्जाम में क्या लिखोगे और तुम्हें बढ़िया नंबर मिल सकते हैं उस पर, ठीक है? बहुत सिंपल लिखूंगा हमेशा की तरह। यार वो सब मैं हटा भी दूँ ना, हाँ ठीक है। तो डिलीट का कोड लिखना है, जैसे कि साइज हमेशा लास्ट में डिलीट करना। इसमें जानते हो साइज पहले भी डिलीट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमेशा लास्ट में डिलीट करना। मत पूछना क्यों बोला मैंने ये, मैं थोड़ा सा ना भूल जाता हूँ कि अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है पूरी तरह से मुझे। इंट एरे, और पढ़ना भी है। मैं मेनली एक काम 2 चीज़ों के लिए कर रहा हूँ कि एक तो मुझे 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए इस चैनल पे, ताकि मैं लीड कोड और कोड फोर्सेस के आगे स्ट्रीम्स कर पाऊँ, वरना फालतू में कंपटीशन क्यों बढ़ाऊँ, राइट? और दूसरा, मेरी रिवीजन तो हो ही रही है, राइट? मैं अपनी रिवीजन के लिए भी कर रहा हूँ ये। तो पोजीशन डाल दी और साइज डाल दिया। किस साइज, मतलब साइज तो हमें डालना ही है ऑब्वियसली कि लूप कहाँ तक चलाना है, और पोजीशन हमने डाल दी कि इस पोजीशन पे हमें एलिमेंट डिलीट करना है। तो फॉर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी यार तुम लोग के लिए, अगर तुम लोग ने इससे पहले नहीं पढ़ा, कि तुम थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें इसमें कि मैं ये कैसे लिख दे रहा हूँ इंडेक्स। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, कभी कभी मुझे डिराइव करना पड़ता है। मेरे क्लास टेस्ट में भूल गया था इंडेक्स क्या होते हैं, -1 होता है, -2 होता है, मैंने वहाँ डिराइव किया पूरा। तो ये सब देखना थोड़ा। पोजीशन सीधा ऐसे लिखना कि कौन सी पोजीशन है, और आई जो है हमेशा साइज से छोटा होना चाहिए, साइज -1 से। ये तो साइज -1 ही लिखूंगा। यहाँ तो वो है अपना, क्या कहते हैं, इंडेक्स, मतलब हाँ साइज तो इंडेक्स ही है। तो जैसे कि अब देखो, मैं एक तो बोर्ड हटाता हूँ नहीं और ले जाता हूँ। हाँ तो समझ तो आ ही गया ना तुम्हें। तो साइज -1 तक चलेगा और i++ होता रहेगा, i++, ठीक है? सारा मेरे ख्याल से लॉजिक जो है ना यहाँ होता है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, कम से कम स्पेसिफाई कर देना पोजीशन को तुम इंडेक्स मान रहे हो या ये मान रहे हो कि फर्स्ट पोजीशन ये है सेकंड पोजीशन ये है। वैसे मेरी मतलब मेरे जो टीचर हैं डीएस, उन्होंने कहा था इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई पोजीशन को ऐसे ही मान सकता है वैसे ही मान सकता है, ये आर्ग्यूबल है, तो इस पर फर्क नहीं पड़ता। एरे आई इज इक्वल टू एरे i+1, तो जो अभी वाला एलिमेंट है, सिर्फ दूसरे एलिमेंट पे तुम्हें डिलीट करना, दूसरे को तुमने तीसरे वाला वो दे दिया है ना, तीसरा अभी भी वैसे का वैसा ही है। जैसे तुम तीसरे पे गए, तीसरे को तुमने चौथा वाला वैल्यू दे दिया, चौथा भी वैसा वैसा ही है। और चौथे पे गए तो तुमने वहां ब्लैंक वैल्यू था वो उसको दे दिया, और लास्ट में बस ये कर देना है कि साइज माइनस, साइज माइनस। ये हो गया तुम्हारा डिलीशन का कोड। मैं कहूँगा साथ साथ में कॉपी पेन पे भी लिखते रहो। मैं अभी पूरा ये सारे कोड जो है ना कॉपी पेन पे लिखने आ रहा हूँ, ताकि मेरी रिवीजन हो जाए थोड़ी, है ना? वहाँ पे नहीं बताएगा मुझे कोई मैं एरर कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा इंसर्शन डिलीशन। मैं टेक करता रहता हूँ जो मैंने पढ़ा दिया है। सर्चिंग मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन मुझे अभी याद आई कि सिलेबस में तो दिया ही नहीं हुआ है वो। और सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग मुश्किल है बस, वो तो लीनियर सर्च में क्या है, सिर्फ एक लूप चलाना होता है ना? तो हम आने वाले हैं बस लिंक लिस्ट पे, मेरे को पता है वो फाइनल बॉस है, समझ सकता। स्पार्स मैट्रिक्स पढ़ाऊं क्या? मैं सिर्फ स्पार्स मैट्रिक्स में इतना बता देता हूँ कि ताकि तुम्हें थोड़ी खबर हो जाए कि होता क्या है। स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर ना जब बहुत सारे जीरो होते हैं हमारे पास, तब हम स्पार्स मैट्रिक्स को यूज करते हैं। और स्पार्स मैट्रिक्स में ना हम क्या करते हैं, हम एरेस के अंदर ना एम्प्टी छोड़ते हैं चीजें, हम भरते ही नहीं, हम सारी एरे भरते ही नहीं है, ताकि हमारा टाइम बचे। हम सिर्फ वो एलिमेंट्स भरते हैं जो हमें भरने थे। और इसके कुछ मेथड्स होते हैं।
कोऑर्डिनेट लिस्ट टाइप की मेथड होती है स्टोरिंग की, और कंप्रेस पार्स रो। अब ये देखना, तुम पढ़ना और मुझे बता देना तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, मुझे भी इसके कोड लिखने नहीं आते, या क्या लिखिए इसके, मुझे कोड लिखने नहीं आते, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्या था मेरे ख्याल से, लिंक लिस्ट था ना अगला। आ गए भाई लिंक लिस्ट पे फाइनली। तो मैं लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ बता दूंगा स्टार्टिंग में, मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि मैंने इसमें बहुत टाइम दिया था, इतने आराम से तुम लोग समझ जाओगे, मेरा मन नहीं है तुम्हें समझाने पर, समझा देंगे, ठीक है। मैं खोल लेता हूँ इसे, बोर्ड। हाँ, मैं पेन तो लाया था, ये 20 रुपए वाला स्टाइलस काम नहीं आया कोई, लिख तो मैं हाथ से ही रहा हूँ। हटाओ 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 हटाओ। पहले तो लिंक लिस्ट और एरे के मैं बता देता हूँ फायदे क्या है लिंक लिस्ट के एरे के ऊपर। लिंक लिस्ट में तुम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे एरे में कर सकते हो। लिंक लिस्ट में जैसे कि सबसे मेन फायदा इसका डायनामिक है, मतलब बहुत इसकी लेंथ जितनी चाहे चाहे करोड़ों में लेंथ कर लो, ऑब्वियसली मेमोरी बहुत यूज होगी, पर एरे में तुम लेंथ स्पेसिफाई कर देते हो, इसमें ऐसा अंडरफ्लो ओवरफ्लो का कोई कंडीशन नहीं रहता। स्टैक में पढ़ेंगे भी अंडरफ्लो ओवरफ्लो क्या होता है, ऐसे मेरे ख्याल से तुम्हें पता ही है, इतना तो तुम्हें पता है। जो मेन चीज तुम लोग पढ़ने आए हो, मैं भी जानता हूँ, लिंक लिस्ट ही है, पूरी तरह से लिंक लिस्ट है मेन चीज जो तुम पढ़ने आए हो, ठीक है। तो मैं लिंक लिस्ट पहले तो वो समझा देता हूँ कि कैसे वर्क करती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही गोल्डन चीज, जो मैंने नहीं बताना चाह रहा पर बता देता हूँ। ये हेड है, ये नोड है ना, ये उसके बाद वाला पॉइंटर है, ये नोड है ना, ये उसके बाद वाला पॉइंटर है और ये नोड है। मैं सच बता रहा हूँ, हम इस चीज पे बहुत फोकस करते हैं। मेरे को सच में लगता है कि ये चीज लिंक लिस्ट की मेन चीज ना ये नहीं है। ये बाय द वे ये नल को पॉइंट करता है, नल को ऐसे सिग्निफाई कर देते हैं, जैसे वो ना था ना ग्राउंडिंग का सिंबल इलेक्ट्रिकल में। ये जो है ना, ये मेन चीज नहीं है, बिलीव मी, ये मेन चीज नहीं है। मेन चीज ना ये है, ये 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 मेन चीजें हैं, ये होते हैं पॉइंटर। और सब कुछ जो है ना मेरे ख्याल से लिंक लिस्ट में मोस्टली चीजें हम पॉइंटर से ही करते हैं, ठीक है। मैं सिंटैक्स पे भी समझाऊंगा जिससे नहीं पता है। तो क्या करता है, ये हेड का पॉइंटर है, ये हेड का पॉइंटर ना मेमोरी में एक जगह पॉइंट करते हैं कि देखो यहाँ एक डेटा पड़ा है जिसका नाम है इंटीजर है वो, और 10 है, और बाकी ये देते हैं दूसरे वाले पॉइंटर का एड्रेस, कि देखो ये एड्रेस है इस पॉइंटर का। और फिर ये पॉइंटर पॉइंट करता है कि देखो यहां पर एक डेटा पड़ा है 20, और अगले वाले पॉइंटर का डेटा पड़ा है यहां पे। मैं सच बता रहा हूं, जो ये बात समझ गया ना कि ये मेन चीज नहीं है, जो ये बात समझ गया ना, मेन चीजें ये है, ये हेड डिफाइन करते हैं, फिर हम ए डिफाइन करते हैं, बी डिफाइन करते हैं, है ना। वो ए भी कभी ये नहीं होते, ये नहीं होते, वो ये होते हैं, ये तो कुछ होते ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो ये तो बस डेटा है जो पड़ा हुआ है, ठीक है। मेन चीजें ये हैं, हम ए डिफाइन करेंगे ना हेड के बाद, तो वो ये होगा, ये बी डिफाइन करेंगे ना वो ये होगा, ये है पूरी तरह से लिंक लिस्ट। जो बंदा इसे समझ गया वो भी पूरी नहीं समझ पाया, सीपीपी के अंदर सिंटैक्स है, अच्छा ठीक है। पाइथन में बहुत अलग तरह से यूज होती है, लेकिन मैं पाइथन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें ही होता है। अब ना मैं तुम्हें थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। इसमें बता दूँ, नहीं चलो इसी में बता देता हूँ, मैं बार बार स्विच क्यों कर रहा हूँ। देखो कुछ चीजें बता रहा हूँ। पहली चीज स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। स्ट्रक्ट यूज होता है, हम अपना खुद का एक डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लो मैं ऐसा डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ जो दो चीजें कैरी करता है। ये जो है, अरे सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये इंट डिफाइन करता है, ठीक है, अपने इंट डालो। और ये कैर किसी कैर को कैरी करता है, कैर बी, ठीक है, फ्लोट कैरी करता है मान लेते हैं जी, ठीक है। ये हमने खुद का बना दिया, इसका नाम भी रख देते हैं कुछ, स्ट्रक्ट क्या नाम रखें, माय डेटा। खुद का डेटा टाइप बन गया, जैसे इंट होता है ना इंट, वैसे अब माय डेटा नाम की चीज है, लेकिन मल्टीपल चीजें कैरी कर रही है। ये है स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्ट में ही हम बनाते हैं नोड, कि नोड असल में कैरी क्या करेगा। नोड कैरी करेगा डेटा, इंट डेटा, इंटीजर कोई कैरी करेगा जिसका नाम होगा डेटा, और इंडेंटेशन सबको जाने देना। और वो अब देखना, ये चीज जो है बहुत लोग को प्रॉब्लम देती है
ये चीज जो है बहुत लोग को प्रॉब्लम रहती है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये लिखूंगा मैं अभी। देखो, नहीं समझ आया मैंने क्या लिखा? स्ट्रक्ट नोड के अंदर ही स्ट्रक्ट नोड लिख रहा हूं, है ना। यहां भी मैंने यही कर रखा है। तो पहले तो ये स्टार का मतलब समझते हैं। स्टार रिप्रेजेंट होते हैं एड्रेसेस के लिए, पॉइंटर्स के लिए, ठीक है। इन स्टार का मतलब हो गया कि ए जो है ना कोई पॉइंटर होगा, मतलब ए के अंदर ना एक एड्रेस स्टोर होगा किसी और चीज का, ठीक है। कैर स्टार हो गया कि बस कैर होगा वो, ठीक है, कोई कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है, कैरेक्टर का पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंट करता है कि यहां देखो। पॉइंटर कहता है मेमोरी में यहां देखो। इनकी वैल्यूज बहुत अलग अलग होती हैं, 0 1 2 M 6 ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं। वो कहता है यहां देखो, पॉइंटर कहता है यहां देखो मेमोरी में। तो अभी यही ना स्ट्रक्ट नोड, ध्यान से समझना इस चीज को। ये समझ आ गई ना, मेरे ख्याल से पूरी लिंक लिस्ट आ गई। स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। अब देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से। ये कह रहा है कि स्ट्रक्ट नोड के अंदर जो है ना एक डेटा है और एक पॉइंटर है नेक्स्ट का। एक पॉइंटर है नेक्स्ट का। तो वो कहता है नेक्स्ट के लिए तुम यहां देखो, ये नेक्स्ट का एड्रेस है, मतलब अगले बंदे का एड्रेस है। अब तुम ध्यान से समझ रहे हो, डेटा और यहां देखो। ये स्ट्रक्ट नोड जो कह रहे हैं यहां देखो। और स्ट्रक्ट नोड स्टार क्यों? लोग कहते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार क्यों? क्योंकि ये एड्रेस किस चीज का देगा? एक उसी डेटा टाइप को, जैसे इंट स्टार करते हैं वो किसी इंटीजर का डेटा टाइप, मतलब इंटीजर का एड्रेस देता है। कैर स्टार करते हैं वो किसी कैरेक्टर का स्टार एड्रेस देता है। स्ट्रक्ट नोड जो है वो स्ट्रक्ट नोड का ही एड्रेस देगा। आई होप ये चीज समझ आई। अगर ये चीज समझ आ गई ना तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही सफल हो गया, ठीक है। तुम लोग वैसे गाली भी दे सकते हो अगर तुम लोग कुछ समझ नहीं आया और तुम लोग का टाइम बर्बाद हो गया तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। ध्यान से देखो, डिफाइन कैसे करते हैं इंट मेन में जाके। ये देखो स्ट्रक्ट नोड सी, हम एक पॉइंटर बना रहे हैं। हम जो एक पॉइंटर बना रहे हैं सी ना। यार मैंने तो कितना एडवांस लिख रखा है, हे भगवान। नहीं नहीं, मैं अलग से लिख देता हूँ यार। तो देखो स्ट्रक्ट नोड बन गया। मैंने वो उल्टी बना रखी है इंग्लिश। देखो उल्टी बनाने में ये होता है कि देखो हमें हर बार नल पॉइंटर नहीं बना, हमें उन्हें ज्वाइन नहीं करना पड़ता कभी, ठीक है। उल्टी बनाने का ना ये फायदा होता है इंग्लिश। मैंने बहुत एडवांस बना रखी है वो। अम, तो जैसे इंट मेन है, ठीक है, ये क्यों दब जाता है? अब ध्यान से देखना कोड में क्या लिखूंगा। स्ट्रक्ट नोड हेड स्टार, सॉरी स्टार, स्टार हेड। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हेड जो है, ए जो है, बी जो है, ये जो है ना ये नोड नहीं है, ये पॉइंटर है और हम इन्हीं के साथ सब कुछ करते हैं। तो ओ माय गॉड, मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन हाँ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हम इनके साथ जो है मेनली इन्हीं के साथ सब कुछ करते हैं। तो देखो स्ट्रक्ट नोड हेड, या तुम सीधा लिखना पेपर में नोड स्टार हेड, सीधा ऐसे लिखना। हमने एक नोड बनाया है अभी, हमने एक नोड बनाया है अभी, नोड का पॉइंटर बनाया है हमने हेड नाम का। तो ये हेड एक पॉइंटर है और यहाँ हम यूज करेंगे मैलॉक। सी में मैलॉक या फिर न्यू, सीपीपी में न्यू होता है। तो मैलॉक जो है वो कहेगा कि मैंने एक मेमोरी एलोकेट कर दिया इसको, ठीक है। और ये मैलॉक जो है यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रक्ट नोड। अब ये लिखना, मैं सच बता रहा हूँ सी में बहुत अलग होता है ये। इसके अंदर जो है तुम्हें बताना पड़ता है कितनी मेमोरी चाहिए तुम्हें। स्ट्रक्ट नोड लिखने से ना यहाँ पे वो खुद डिटेक्ट कर लेता है स्ट्रक्ट नोड को मेमोरी कितनी चाहिए। जैसे मेरे ख्याल से एक पॉइंटर को 8 चाहिए होती है और इसको 4 चाहिए होती है, तो उसे पता लग गया 12 नोड लेगा। इस चीज को देखो याद करना पड़ेगा। मैं अभी पूरा लॉजिक नहीं समझाऊंगा, मैं काफी लॉजिक अभी नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ उतना कर रहा हूँ जितना तुम्हारे काम आ जाए, ठीक है। तो नोड हेड, मैं सच बताऊं मैं पूरा स्ट्रक्ट नोड ही लिखूंगा पेपर में भी। मेरा टाइम बर्बाद होगा मुझे पता है, लेकिन ठीक है कोई नहीं। स्ट्रक्ट नोड हेड, हेड जो है न्यू, न्यू या मेलॉक कुछ भी लिख सकते हो, इस चीज पे डिबेट मत करना यार। नोड, इसको एक नया पॉइंटर मिल चुका है, ये पॉइंटर तो लगा दो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया पॉइंटर मिल चुका है अपना स्ट्रक्ट नोड का, ठीक है। अब देखना बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। ये एरो दिख रहे हैं, एरो एरो दिख रहे होंगे तुम्हें। ये एरो क्या करते हैं? ये एरो करते हैं कि ये है पॉइंटर, हेड है पॉइंटर। ये एरो कह रहा है वो देख, वो देख पॉइंटर, वो देख।
अब वहां पे जो डेटा है ना, जो डेटा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू डाल दे कोई। अभी डेटा कुछ नहीं है हमने, क्योंकि डाला नहीं है, तो डेटा भी कुछ है भी नहीं। बहुत मुश्किल है समझाना, पर समझाऊंगा मैं। तो वो कह रहा है कि हेड, देखो एरो एरो कहता ही यही है कि वहां देख, वहां देख, वहां एक डेटा पड़ा है भाई, इस डेटा को मैं वैल्यू दे रहा हूं 10। बस अब तुम्हारे फर्स्ट नोड में एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है 10। फिर हेड कहता है वहां देख, उसका नेक्स्ट पॉइंटर, इसे अभी नल पॉइंटर ही रख, नल पॉइंटर, नल मतलब अभी नल को देख रहा है। ऐसे ही मैं दो और बना, एक और बना दूंगा, ठीक है, दो और बना देता हूँ, तुम्हें एक लिंक लिस्ट बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने कितना गलत किया, मुझे वो ऑल्ट और वो शिफ्ट शिफ्ट करना चाहिए था, सही में प्रो कोडर दिखता मैं, पर एक बहुत ही बड़ा गधा हूँ। चलो ये करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, तो ए, और ऐसे ही अपना 1 2 बी। अब देखना, ए और बी में भी यही हो रहा है, ए और बी में भी यही हो रहा है। ए कह रहा है, ए जो पॉइंटर है वो कह रहा है वहां देख, वो डेटा पड़ा है वहां पे, उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 20 की, वहां देख वो नेक्स्ट पड़ा है, उसे मैं नल पॉइंटर की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारे जो है ना 3 नोड बन चुके हैं अब, ठीक है। रुको मैं आप समझाता हूँ अभी भी हुआ क्या है, बोर्ड पे आ जाते हैं, मैं बताता हूँ हुआ क्या अभी। ये हमने एक हेड बनाया और ये एक मेमोरी एलोकेट हुई 12 की, ठीक है। फिर मैंने कहा हेड को वहां देख, वहां एक डेटा पड़ा है, इसको 10 की वैल्यू दे दे, ठीक है, 10 की वैल्यू दे दी इसने। मैंने कहा वहां देख, उसका नेक्स्ट नल, नल दे दे, इसको नल दे दे, ठीक है, नल दे दे। ऐसे ही मैंने ए बनाया, वो देख ए वहां देख, वहां पे मैंने कुछ रखा है, 20 रखा है मैंने वहां पे, ठीक है, और नल रखा है ऐसे ही मैंने, ठीक है। ये अभी कनेक्टेड नहीं है, ये अपने आप में ही झूल रहे हैं स्पेस में, ये अलग अलग है अपने, ठीक है। अब इन्हें कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखना, इन्हें जो है कनेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ना नेक्स्ट, ये पॉइंटर्स ही हैं, हमें क्योंकि पता है ये पॉइंटर्स हैं, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हेड का जो नेक्स्ट है उसको ए कर दो। ठीक ना, हर जगह यही है, हर जगह यही है। देखो इंसर्ट के कोड के अंदर अभी है, न्यू का नेक्स्ट हेड कर दिया, यही सब है, हर सब यही है। तो हेड का जो नेक्स्ट है ना, उसको ए कर दो, एंड नहीं ए, और ऐसे जो ए का नेक्स्ट है उसको बी कर दो, उसको बी कर दो। अब ये कनेक्ट हो गए। अब पता है क्या, अब देखना, देखना मैं इस पर समझाता हूं। अब ये कनेक्ट हो गए, क्योंकि मैंने कहा कि ए का जो नेक्स्ट है, मतलब हेड का जो नेक्स्ट है, इसे ए कर दो। तो जो नेक्स्ट में जो नल अभी स्टोर था ओवरराइट हो गया, वो ए हो गया है। और ए क्या है, ए हमारा पॉइंटर है, ए तो एक खुद एड्रेस है। अब ए जो है इसको पॉइंट कर रहा है, अब ये जो है ये बी का एड्रेस स्टोर कर लेगा, और ये बी को पॉइंट करने लग जाएगा, बी खुद एक पॉइंटर है, फिर वो उसको अपनी वैल्यू उसको पॉइंट करेगा, और लास्ट में बी के पास एक नल पॉइंटर है, राइट, ये नल पॉइंटर हो गया। ऐसे तुम्हारे देखो लिंक लिस्ट, आई होप तुम्हें लिंक लिस्ट बनानी आ गई। तुम्हें बनानी आ गई ना, इंसर्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, लॉजिक है। मैं अगेन मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ, मेरे से बहुत गलत हो जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ आया आई एम सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की, पर मुझे 4 घंटे लग गए थे यार ये समझने में। और मैं अभी भी काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, कि मैं मेनली कंफ्यूज चीज़ में होता हूँ कि इंडेक्स -2 -1 में सब में हमेशा वहीं कंफ्यूज होता हूँ हमेशा। तो अब चलते हैं दूसरे कोड्स के ऊपर, ठीक है। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे सूडो कोड लिख देना। आई होप तुम्हें समझ आया हो, नहीं तो मेरा टाइम टाइम तो मेरा क्या ही वेस्ट होगा, मेरा खुद का भी रिवीजन हो रहा है, पर चलो दूसरों का भी भला होना ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रैवर्सल पे आते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कोड है ट्रैवर्सल का, ठीक है। अभी यार होप दिख रहा हो, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। देखो ट्रैवर्सल का कोड देखो एक बार, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे साथ। वॉइड ट्रैवर्सल, वॉइड क्योंकि ऑब्वियसली हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बस प्रिंट करेगा चीज़ों को, ठीक है। 44 मिनट्स हो गए, 1 घंटे में खत्म करना। मैं स्टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, वो ज़्यादा आसान है। अगर तुम्हें इंसर्शन और अपना ट्रैवर्सल के कोड लिखने आ गए ना, इंसर्शन और डिलीशन के, तो पॉप पुश में कुछ नहीं होता है। ये दिख रहा है, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1 1, ये तुम्हारा पुश है, लिटरल तुम्हारा पुश है ये। तो स्टैक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि अगेन अगर तुम्हें ये आ गया तो तुम्हें आ ही जाएगा स्टैक। लिंक लिस्ट एकदम अच्छे से खत्म करूंगा मैं। ध्यान से देखो ट्रैवर्सल
हम इसमें क्या दे रहे हैं, हेड दे रहे हैं। अब देखो स्टार लगा है और एंड लगा है। एंड क्या होता है, एंड होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। मैंने तो ऐसे बोल दिया ऐसे लोगों को समझ आ जाएगा जिन्होंने सीपीपी नहीं पढ़ी है। मैं नहीं समझा सकता इसे, मैं इतना अभी बढ़िया नहीं हूँ। मेरे को पता है ये क्या होता है, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, है ना। बहुत प्रॉब्लम है ये चीज़ के अंदर, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं किसी को ये समझा दूँ। डिफरेंस डी रेफरेंस ऑपरेटर, इसको याद कर लेना कि जब भी हम हेड दे रहे हैं ना किसी उसमें फंक्शन में, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के देंगे हम हेड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर नोड करंट इज इक्वल टू हेड। करंट, मैं लॉजिक समझाता हूँ पहले इसका, लॉजिक फिर कोड, ठीक है। रब कैसे करते हैं यार इस सबको, मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, बताओ। ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं ना अच्छा बना ही रहा हूँ तो कर देता हूँ ना। यार खाना नहीं खाया है, घर जाना है। ये देखो, ट्रावर्सल में क्या है, हमें प्रिंट करानी वैल्यूज, प्रिंट कराने डेटा, है ना। डेटा प्रिंट कराना है हमें। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से जाते हैं अगेन, क्योंकि एरेस के अंदर हमें क्या, हमें पता होता है अगर हमें दूसरा वाला बंदा प्रिंट कराना है तो क्या करना है, तीसरा वाला बंदा प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना है ना। यहाँ हमारे पास हमें एक एक करके जाना पड़ता है सब में, तो हम क्या करते हैं, करंट मानते हैं, करंट, और उसको दे देते हैं हेड की वैल्यू। ये करंट हो गया, और इसको दे देते हैं हम हेड की वैल्यू, ठीक है। फिर हम करंट को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हम आई लूप के अंदर आई को आई प्लस प्लस करते थे, ऐसे हम करंट को आगे बढ़ाते हैं। फिर करंट यहाँ आता है, फिर करंट यहाँ आता है, और ना हम ये कंडीशन डालते हैं कि जब तक करंट नल नहीं है तब तक प्रिंट करते रहो और उसको आगे बढ़ाते रहो। जैसे ही करंट यहाँ आता है नल हो जाता है और वाइल लूप जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कोड में देखो अभी से, करंट डाला, करंट हमने एक नई चीज डिफाइन की, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर करंट, एक पॉइंटर डिफाइन किया और पॉइंटर क्या वैल्यू दी, हेड के पॉइंटर की वैल्यू। तो वाइल करंट नॉट इज इक्वल टू नल पॉइंटर कर डेटा। अब देखो एरो, एरो बहुत बढ़िया चीज है यार, मेरे को ना सी प्लस प्लस सी में नहीं मिली, सी प्लस प्लस में एरो है, इसीलिए मैंने सी प्लस प्लस चूज की, ठीक है। एरो कहती है कर जो पॉइंटर है इसके ऊपर देखो क्या डेटा है, अभी इस पॉइंटर के ऊपर क्या डेटा है, और क्योंकि हेड का डेटा है तो हेड की वैल्यू पॉइंट करेगा, ठीक है। हेड की वैल्यू मतलब दे देगा। फिर देखो कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट नहीं मतलब एरो नेक्स्ट, ठीक है। डॉट वाला भी यूज कर सकते हो, मैं यूज नहीं करता, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो कर जो है, कर एरो नेक्स्ट। मैं देख लूँ यार, ये माइक का ना सीन है, थोड़ा 9 मिनट बचे हैं माइक पे। तो कर, कर नेक्स्ट, अगले वाला पॉइंटर की वैल्यू जो थी कर की, मतलब ए की वैल्यू जो थी वो अब कर की हो गई, तो अब वो फिर वाइल लूप चेक करेगा, ए की वैल्यू कुछ है अभी, वो नल पॉइंटर नहीं है, तो वो सी आउट करेगा। ए के ऊपर जो डेटा है, ए कहता है वहां देखो मेरे पास एक डेटा पड़ा है, इस पॉइंटर पे एक डेटा पड़ा है, तो वो 20 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद 20 बी चला जाएगा, ठीक है। बी का नेक्स्ट, बी का नेक्स्ट नल होता है, नल पॉइंटर, तो वहां वो लूप रुक जाएगा और यही ट्रैवर्सल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्शन की। अगेन यार देखो, कोड लिखना ही मुश्किल है लिंक लिस्ट में, मेरे ख्याल से मैं मानता हूं ये भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोड लिखना ज्यादा मुश्किल है। अब देखो इंसर्शन, जैसे कि कोड समझ गया जो बंदा वो सब समझ गया। इंसर्शन में हमें एक नया नोड है, हमें इस नए नोड को अपना ये इसमें शामिल करना है। इस हमें इसकी जगह पे चाहिए, सेकंड पोजीशन पे चाहिए, तो हमें करना क्या है कि इसका जो नेक्स्ट है ना वो ये होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, और इसका नेक्स्ट ये होना चाहिए। हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो नेक्स्ट है ना वो ये हो जाए, तो अभी इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और फिर हम करते हैं कि इसका नेक्स्ट ये हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि अगर हमने इसको सीधा यहाँ पॉइंट करा दिया ना तो ये तो चला गया, ये गुम गई भाई, ये सारी वैल्यूज गुम गई कहीं पे, इनका कनेक्शन ही टूट गया, पता नहीं अब ये कहाँ पे मेमोरी में घूम रही है, हमें नहीं पता है भाई। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी, हमें पहले जो है इसको पॉइंट कराना है, फिर हमें इसको पॉइंट कराना है, ठीक है। अब पॉइंट कराना है अगेन यार, मेरे को लग रहा है मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि कोड कैसे समझ आएगा सब लोग को। तो इंसर्ट है, जैसे कि इंसर्ट करना है, स्ट्रक्ट नोड हमने हेड दिया, तुम पता है क्या लिख के आना, मैं बता रहा हूँ सूडो कोड में पता है क्या लिख के आना, ये लिख के आना void, अगेन मैंने वो हटाया ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, चलो हटा दिया, void insert, ये लिख के आना हेड, कोई नहीं नंबर काट रहा, कोई नहीं, उनको बस है पता है कि हेड चाहिए बंदे को, हेड, और इंट वैल कौन सी वैल्यू डालनी है, और इंट पोजीशन, ठीक है। ये करना है। उसके बाद हमें पहले तो नया नोड डिफाइन करना है न्यू एन नाम से, ठीक है। कैसे होता है तो नोड डिफाइन, हाँ स्ट्रक्ट नोड स्टार, हमें पॉइंटर डिफाइन करना है न्यू एन नाम से, न्यू एन, न्यू एन मतलब न्यू नोड, पूरा लिख देता हूँ लोग परेशान ना हो जाए, न्यू नोड,
और इस न्यू नोड की भी वैल्यू क्या होगी, कुछ वैल्यू नहीं होगी। न्यू मैलॉक मतलब मेमोरी एलोकेट करेंगे इसके अंदर, है ना, मेमोरी एलोकेट स्ट्रक्ट नोड का जितना भी अपना वो होता है, मेमोरी जितना लेता है वो होता है, ठीक है, मतलब वो उतनी मेमोरी दे देगा उसको, मैं क्यों पागल करूँ। फिर नोड जो है न्यू नोड, इसका जो डेटा है, इसका डेटा क्या हो जाएगा, वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है वो हो जाएगी। और न्यू नोड का भी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जो, वो अभी नल पॉइंटर ही रहेगा। क्या कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है उसको देख, नेक्स्ट को देख, इसके नेक्स्ट को, इस पे क्या पड़ा है, नल पॉइंटर पड़ा है, अभी कुछ नहीं है। हम बस इसे डिफाइन करेंगे, मेरे ख्याल से मैंने मेन कोड में भी यही किया था या कुछ जल्दी कर दिया था, नहीं यही किया था, ठीक है। अब देखना, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1, स्टैक भी यही है, जल्दी समझ लो, जल्दी समझ लो। लिंक लिस्ट के अंदर, स्टैक के अंदर पुश करना एग्जैक्टली यही होता है, वहां पे एग्जैक्टली यही होता है, ये समझना पड़ेगा। तो यही लॉजिक होता है। अगर मुझे पोजीशन 1 रखनी है, पोजीशन 1 पे मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, करना ही क्या है, इसमें तो बहुत कम है करने को। मेरे को मेन प्रॉब्लम रहती है इंसर्शन में लिंक लिस्ट में कि लूप चलाना पड़ता है, यहाँ लूप चलाना ही नहीं है यार, मेरे को सीधा पहली पॉइंट पे करना है, मुझे पहला पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको, इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा, इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट अब ये हो गया। अब मैं सच बताऊं ना, इसका अगर क्योंकि नेक्स्ट ये हो गया है, हेड की जरूरत ही नहीं है, तो इसको नया हेड बना दो, यही करना है बस, यही। जैसे वेरिएबल चेंज करते हैं ना, देखना अभी मैंने इसमें भी यही किया है, ध्यान से देखो, न्यू एन का नेक्स्ट हेड हो गया, न्यू एन का नेक्स्ट हेड हो गया, और हेड जो है न्यू एन हो गया। आई होप समझ आया हो। न्यू एन का नेक्स्ट जो पॉइंटर था, एक और बार समझाऊंगा मैं, पिछली बार सही समझाया नहीं, ध्यान से समझना, स्किप कर सकते हो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें समझ आ गया है ना। तो न्यू एन का जो नेक्स्ट है ना, वो हेड हो गया, जो पॉइंटर है, देखो जैसे हेड का नेक्स्ट ए होता था, अब न्यू एन का नेक्स्ट हेड हो गया, ये वाला पॉइंटर, है ना। हेड का तुम नाम चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसको तो बस वैल्यू से, और हेड ये हो गया, अब नया हेड ये हो गया। हेड हम बस नाम रखते हैं क्योंकि हम फंक्शंस के अंदर हेड देते हैं, इसलिए काम के होता है, वरना इतने काम के नहीं है हेड, मतलब काम के तो है, क्या बोल रहा हूँ। तो ये हो गया पोजीशन इज इक्वल टू 1 के लिए। अब देखो तुम, स्ट्रक्ट नोड, ये मैं सीटी में भूल गया था, इसी की बात कर रहा था, इसको ड्राइव किया था मैंने, मैं कंफ्यूज हो गया था लूप कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो इंट आई इज इक्वल टू से 0 से चलेगा, पोजीशन -2, अगर मैं, ध्यान से सोचना, अब इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ, इतनी बढ़िया भी नहीं है मेरी नॉलेज की, इसे एक्सप्लेन कर दूँ आराम से, क्योंकि मुझे इस वाले पे ना, इस वाली पोजीशन पे मुझे इंसर्ट कराना है, और इस वाले पोजीशन पे इंसर्ट कराने के लिए ना मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, ये समझो, यहाँ लाना पड़ेगा। चलो मानते हैं अभी इस वाली पे नहीं इंसर्ट कराना, इस वाली पे इंसर्ट कराना है, यहाँ लाना पड़ेगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन -2, ध्यान से देखना, एक सेकेंड रुकना, मेरा माइक का सीन है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी खत्म करूँ इसे, लेकिन ना मेरा माइक जो है ना, देखना अगर तुम देख पाओ, तो ये बता रहे ये सिर्फ 3 मिनट चलेगा, तो मुझे एक सेकंड माइक रीसेट करना, मैं चाहता नहीं था, मैं चाह रहा था 1 घंटे में हो जाए काम, पर माइक रीसेट करते हैं फिर। ठीक है यार, माइक माइक कनेक्ट हो गया, डैम यार, मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी यार, वीडियो जोड़नी पड़ेंगी, कोई नहीं। कहाँ पे था मैं, इंसर्ट के एल्स के कोड के ऊपर था मैं, है ना। तो मैं समझा रहा था ना कि लूप को ध्यान से देखना पड़ेगा, लूप देखो 0 से चल रहा है पोजीशन -2 तक, तो ध्यान से देखना, अगर तुम्हें दूसरे नंबर पे इसे इंसर्ट कराना हो, एक सेकेंड, वो तो ओपन नहीं है ना, हाँ वो बोर्ड ओपन नहीं है, तो दूसरे नंबर पे अगर तुम्हें इसे इंसर्ट कराना हो, तो तुम पोजीशन 2 दोगे, पहली पोजीशन के लिए तो ये है ही, ठीक है। अगेन मैं इंडेक्स नहीं मान के चल रहा, इसमें मैं पोजीशंस मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की प्लीज़ कोशिश करना, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन पे हमें इसे करना है, आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन 0, देख रहे हो ये 0 है 0, तो ये पहली, मतलब अगर मेरे को दूसरी पे डालना है, ये तो चलेगा ही नहीं, तो हेड जो है हेड ही रहेगा। न्यू एन का नेक्स्ट जो है वो कर नेक्स्ट हो जाएगा, और कर का नेक्स्ट न्यू एन हो जाएगा। अभी इतना समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इस पे समझा देता हूँ, मेरे को अभी दूसरी पे डालना है, ठीक है, दूसरी पे डालना है अभी मुझे। तो ये क्या करेगा,
कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो हेड हेड ही रहेगा। तो न्यू एन का जो नेक्स्ट है ना, एक सेकेंड मैंने कहाँ लिखा था वो कोड, कंफ्यूज हो गया हूँ, इतनी सारी टैब्स ओपन है ना एक बार में, ऊपर चेंज नहीं किया था, एरे ही लिख रखा था इतनी देर से, अभी इंग्लिश चेंज किया। न्यू एन का नेक्स्ट कैसे कैसे बोला था मैंने कि जो पीछे है ना उस वाले नोड को पहले नेक्स्ट मत करो, जो नया नोड है पहले उस वाले का नेक्स्ट करो, नहीं तो हम उसके आगे वाले की एड्रेस खो देंगे। यार मैं उसका इसका ऐसे बोलता हूँ, लोगों को समझ नहीं आएगी यार, चलो जाने दो। तो न्यू एन का नेक्स्ट हमने कर का नेक्स्ट किया। अगेन ये कर कर मैंने बताया ही नहीं, हमने इसमें कर वेरिएबल ले रखा है, और कर क्या है, कर वहां तक चलता है जहां पे हमें लगानी है नोड, समझ रहे हो। कर उसके हिसाब से अपना लूप के हिसाब से वहां तक चलता है। जैसे हमें अगर यहाँ पे नोड डालनी हो और यहाँ पे भी एक नोड है, तो कर कहाँ तक चलेगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे रुक जाएगा कर। तो कर ये है, कर मतलब करंट, ठीक है, करंट ये है। तो अभी तो मुझे यहीं डालनी है, करंट वहीं का वहीं रहा, ये हेड पे ही रहा करंट, ये मेरी नई नोड है। न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो कर का नेक्स्ट कर दूंगा। कर का नेक्स्ट मतलब ये देखो, कर का नेक्स्ट, और कर को कर का जो नेक्स्ट है वो मैं न्यू नोड कर दूंगा। समझ रहे हो, ध्यान से देखना इस कोड को, नहीं है तो लिख लो, लिख लो, कॉपी पे लिख लो। ये कोड्स जो हैं ये मेरे इंटरनेट वाले कोड्स नहीं है, ये मैंने सीपीपी से पॉइंटर सीखा पहले, फिर मैंने लिंक्स का कॉन्सेप्ट सीखा। ये मैंने मतलब ये कोड्स जो है ना काफ़ी लेंदी और बेकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉजिकल मेरे ख्याल से ये है कि मैंने खुद बनाए हैं ये, मेरी अंडरस्टैंडिंग से, मतलब अच्छे कोड्स नहीं है ये उतने, पर ये मेरे ख्याल से याद होने लायक हैं थोड़े, क्योंकि लॉजिकल ज़्यादा हैं। तो न्यू एन का नेक्स्ट, कर का नेक्स्ट मतलब हेड का नेक्स्ट, मैं अगर दूसरी पोजीशन की बात करूं अभी, और अपना करंट का नेक्स्ट न्यू एन जो नया नोड बनाया मैंने। मान लेते हैं मैं तीसरी पोजीशन के लिए बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ ये कोड चलती, ये वाला कोड वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मान लो मैं तीसरी पोजीशन के लिए बात कर रहा हूँ, आगे मेरा बोर्ड, हाँ ये रहा, तीसरी पोजीशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, मुझे तीसरी पोजीशन मुझे यहाँ पे डालना है। तो क्या होगा, तीस पोजीशन क्या है अपनी, 3 है ना, 3 है पोजीशन अपनी, तो 3 - 2 तक चलेगा ये, 3 - 2 तक चलेगा, 3 - 2 मतलब 1 तक चलेगा, इससे मतलब कम होना चाहिए, सॉरी, इससे जो है कम होना चाहिए। तो आई इज इक्वल टू 0, 0 पे एक बार चल जाएगा वो, मैं ध्यान से दिखा देता हूँ, देखो आई इज इक्वल टू 0, 0 पे एक बार चलेगा वो, आई लेस देन 1 होना चाहिए पोजीशन के हिसाब से, है ना, एक बार चला, कर को उसने नेक्स्ट किया, मतलब करंट जो है वो नेक्स्ट हुआ, आगे वाला आगे खिसक गया, मतलब करंट हमारा, तो वो यहाँ खिसक गया। अब हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाने हैं, ये रहा हमारा न्यू नोड जिसके अंदर हमने डेटा और वो सब डिफाइन किया है। न्यू नोड हमारा पॉइंट करेगा कर के नेक्स्ट को, और कर हमारा पॉइंट करेगा न्यू नोड के नेक्स्ट को। इंसर्शन भी हो गया हमारा, यही इंसर्शन है। आई होप समझ आया हो, ये समझ आ गया, स्टैक वैक सब कुछ हो जाएगा भाई। मैं बता रहा हूँ स्टैक लिंक लिस्ट में ना ज़्यादा आसान है एरे से, एरे में मुझे स्टैक मुश्किल लगता है, लिंक लिस्ट में उतना मुश्किल नहीं लगता। एक बार कोई ये पॉइंटर्स को यूज़ करना सीख जाए भाई, जन्नत है यार। सी प्लस प्लस, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पाइथन पाइथन करता रहता हूँ पूरे दिन की, पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी कम नहीं है। हमारे पास सारा पॉइंटर और ये सब ना, हमारे पास सारा कंट्रोल होता है हर डेटा का, मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया लैंग्वेज है सी प्लस प्लस भी, बल्कि मुझे अभी इतनी आती नहीं है, पर जितना मैं समझ पाया हूँ। डिलीट तक पहुँचते हैं भाई, डिलीट का कोड मेरा फेवरेट है यार, इतना बढ़िया कोड, मतलब इतना बढ़िया कोड। रुको, ये देखो डिलीट का कोड, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं करना, हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर देना है। मेरे को लगता है मुझे इसे बोर्ड पे भी समझाने की जरूरत नहीं है, कितना आसान है, लाइक ये कि कहाँ गया, डिलीट करना, मुझे पहली पोजीशन से मान लो डिलीट करना है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, हेड का पॉइंटर है ना, ये भाड़ में गया ये पॉइंटर, ये मेरा नया हेड का पॉइंटर है, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, समझ रहे हो, ये जो है ना हेड डॉट नेक्स्ट, ये आज से मेरा न्यू हेड है। तो ये गया बस, ये कहीं खो गया अब मेमोरी में, ये हमारी जो है, ये हमारी वो हो गई लिंक लिस्ट, समझ रहे हो। ये डिलीट में ये आई इज इक्वल टू 1 पर, और यही पॉप होता है मेरे ख्याल से, पॉप यही होता है ना, हाँ पॉप यही होता है अपना स्टैक के अंदर। तो तुम स्टैक के कोड भी लिख लोगे, थोड़ा सा चैट जीपीटी जेमिनी पे डाल देना कैसे दिखते हैं, और अपने मेरे कोड डाल देना, मेरा कोड टाइप करके जेमिनी पे डाल देना कि इसे स्टैक में कैसे करेंगे, तुम कोड देख के समझ जाओगे। अगर मेरा कोड समझ आया तो, नहीं समझ आया तो तुमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया अपना। मुझे लगता है समझ आ जाना चाहिए, मुझे लगता है अच्छा ही पढ़ाया मैंने। अब मैं डिलीट की बात करूँ, सेम होता है, जैसे देखो मैं कोड दिखा देता हूँ, ये कोड मैंने लाइव स्ट्रीम पे ही लिखे थे,
सब किसी को याद हो, किसी ने मेरी दूसरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम देखी हो तो पॉइंटर है हेड। करंट पॉइंटर क्या है हमारा? हेड। जो हमने पिछली बार किया हम सेम अभी वही करेंगे, है ना। करना क्या होता है इसके अंदर? बहुत आसान है, बहुत आसान। हमें ये वाली चीज डिलीट करनी है ना, ये वाली चीज डिलीट करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस जंप कराना है, ये जंप, ये बस ये करना है। तो क्या करना है, कर इज नेक्स्ट जो है उसको लिख देना हमें कर का नेक्स्ट, समझ रहे हो। कर नेक्स्ट जो है, ये कर नेक्स्ट जो है इसे हमें लिख देना कर का नेक्स्ट, ये इसका नेक्स्ट। हो गया तुम्हारा डिलीशन का कोड भी हो गया भाई। सिलेबस सिलेबस खत्म हो गया भाई। ध्यान से देखो, कर का नेक्स्ट इज इक्वल टू कर का नेक्स्ट और उस पर जो वैल्यू आ रही है उसका नेक्स्ट। खत्म हो गया भाई। मजा आया? काश तुम्हें समझ आया हो, मजा आ जाएगा यार। और अगर समझ आया हो तो मेरे को दुआ देना यार, मेरे बेटे से बढ़िया नहीं जा रहे मेरे ठीक जा रहे हैं यार, और अच्छे जाने चाहिए थे यार। अरे कहाँ खत्म हुआ है अभी डब्ल्यू, और वो भी तो बताना है। तो मैं चाहूंगा तुम उसका लॉजिक खुद से सोचो। चलो मैं लॉजिक भी थोड़ा बताया था। ये रहा डबल इंग्लिश, मैंने मिंगली इंग्लिश क्यों रखा था इसका नाम। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्ट प्रेव। प्रेव प्रेव मतलब प्रीवियस, मतलब इसके पीछे वाले का नोड। और ध्यान से देखो, जैसे अब यार एक तो इतना एडवांस कोड लिख रखा है, इसे कैसे समझाऊं मैं, बताओ यार। क्या करूं अब मैं, इसको बहुत एडवांस लिख रखा है कोड मैंने, एक साथ ही सब लिख दिया है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जैसे हमने उसमें डिफाइन किया था ना कि हमने पहले पूरी लिंक लिस्ट डिफाइन कर दी। हेड का जो नेक्स्ट है वो नल पॉइंटर, ए का नेक्स्ट नल पॉइंटर। फिर हमने बाद में जोड़े कि हेड का जो नेक्स्ट है वो ए का नेक्स्ट बी। ऐसे हमें फिर यही करना है कि बी का प्रीव ए का प्रीव हेड, हेड का प्रीव नल पॉइंटर। बस ये करना है हमें। ये बन गई हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ये दोनों तरह चल सकती है। तो मैं ऑपरेशंस मेरे ख्याल से यार इतना पूछेंगे नहीं डब्ल्यू लिंक लिस्ट से, अभी आज तक आएंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट पूछ सकते हैं इससे। मैं तुम्हें बताता हूँ पीवाई क्यू, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया वो पीवाई क्यू। मेरे को शायद पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, अगेन का नहीं पता है, मेरे ख्याल से शायद पता है, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है? इसमें नल नहीं होता, ये पॉइंट कर देता है हेड को ही, ये घूमती रहती है। इसमें जो है ना, जैसे लास्ट वाला जो है नोड वो नल को पॉइंट करता है, इसमें नल को पॉइंट नहीं करता। ये जो लिस्ट है ये हेड को पॉइंट करती है, घूमती रहती है। इसके अंदर सर्कुलर लिस्ट बनानी है तो कैसे बनानी है? बी को हमने, तुम्हें याद हो कि अगर हमने सिंगल लिंक लिस्ट बनाई थी उसमें हमने बी को नल पॉइंटर लिख रखा था। इसमें नहीं करना है ऐसा, इसमें हमें बी का नेक्स्ट भी डिफाइन कर देना है, हेड, ठीक है। क्वेश्चन ये था पीवाईक्यू में कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो चेक कर सके कि कोई लिंक लिस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट है कि नहीं है, मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट है कि नहीं है। इसका लॉजिक मेरे ख्याल से, मैंने कोड नहीं किया है इसे, मैं अभी करूंगा थोड़ी देर बाद कोड में, कोई प्रीफिक्स पोस्टफिक्स भी पढ़ना है अभी। मेरे ख्याल से इसका लॉजिक ये होगा कि जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वाला जो फंक्शन यूज करते हैं हम, दो पॉइंटर बनाएंगे, एक कर वन एक कर टू। कर टू फास्ट चलेगा, कर वन स्लो चलेगा। कर वन चलेगा, कर वन डॉट नेक्स्ट, ऐसा चलता रहेगा। हम वाइल लूप लाएंगे, वाइल कर वन, हाँ वाइल कर वन नॉट इज इक्वल टू नल, हम ये लगाएंगे और ऐसा करेंगे कि चलता रहे, ठीक है। कर वन एक बार चलेगा, कर वन डॉट नेक्स्ट। कर टू नेक्स्ट का नेक्स्ट, वो दो बार चलेगा, ठीक है। और अगर हमें ऐसी कोई चीज मिल जाती है कर वन और कर टू की वैल्यू ट्रू हो गई, क्योंकि एटलास ये एड्रेस है, एड्रेस तो बहुत अजीब होते हैं ना, इनकी वैल्यू दोनों की सेम कैसे हो सकती है? अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई इसका मतलब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। लेकिन अगर कर वन नल पे पहुंच गया तो इसका मतलब कभी वैल्यू सेम हुई ही नहीं थी, तो इसका मतलब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि जैसे ये एक कर वन है, ये एक बार चला, फिर ये दो बार चला, है ना। फिर ये अगर नल पे जाना था नल पे गया, वरना यहाँ आया, ठीक है। एक है ये बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। एक दूसरा कर टू जो है, मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है कि कर वन एक बार चला, कर टू भाई सीधा यहाँ पे आया, फिर कर वन यहाँ पे आया और कर टू जो है यहाँ पे आया, सीधा सीधा सीधा, ठीक है। फिर कर वन यहाँ आया, फिर कर टू यहाँ। कभी तो होगा जब ये मिल जाएंगे, है ना, कभी तो होगा जब ये मिल जाएंगे। अगर ये मिल गए तो मतलब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। लेकिन अगर ये कभी सर्कुलर लिंक लिस्ट थी नहीं, मान के चलते हैं नल था, मान के चलते हैं नल था, तो कर वन आया, कर टू सीधा भाग के यहाँ आया, कर वन यहाँ आया, कर टू तो नल ही हो गया भाई, कर टू तो गया, तो अभी अभी नल हो ही जाएगा। और अगर ये नल हो गया तो मैं पता है सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं थी। यूनिट टू इतनी थी। पॉलिनोमियल एडिशन मेरे को आता है, लेकिन मैं क्या बताऊं अभी, वो मन नहीं है बताने का।
कोड लिखना उसका मुश्किल है। मतलब मैंने कोड कभी उसे प्रैक्टिस नहीं किया ना, मेरे को लॉजिक पता है उसका कि पावर को जो है, मतलब बस हम स्ट्रक्ट नोड के अंदर पावर डिफाइन करते हैं और उसका कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, इतना मुझे पता है। लेकिन मैं कभी कोड नहीं लिखा है, तो क्या पता मैं कुछ गलत गुलत बता दूँ, तो मैं बता नहीं सकता, है ना? तो आई होप तुम लोग को समझ आया होगा, आई होप मुझे समझ आया होगा। भाई मैं पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स करूँगा वो सब। आई होप कल 15 से ऊपर आ जाएँ डेटा स्ट्रक्चर्स में। ऑल द बेस्ट एवरीवन। सब्सक्राइब कर देना, 50 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो मुझे, ताकि मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ इसके ऊपर। सब कोडिंग रिलेटेड अब मैं यहाँ डालूंगा, मेरे मेन चैनल पे नहीं डालूंगा। थैंक यू एवरीवन अगेन। बाय बाय। ए के साइन ऑफ।